हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर आए एक्सरसाइज 14.1। ये हमारा बेसिकली जो चैप्टर है ये मीन मीडियन मोड का, इसमें से इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 14.1, जिसके अंदर पूरी एक्सरसाइज मीन के बारे में बताई जा रही है कि मीन होता क्या है हमारा और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ़ प्लांट्स, नंबर ऑफ़ हाउसेस। दो ही चीज़ हमें गिवन होंगी, इन दो चीज़ों से हमें बाकी की आगे की दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, जिस भी तरीके से हम मीन को निकाल रहे हैं। बेसिकली जो मीन निकालने के होते हैं मेथड्स, वो हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड। जो हमारा डायरेक्ट मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इसे किस मेथड से करना है, अगर उसने आपके ऊपर छोड़ा है, तो बच्चे ज़्यादातर डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं, क्योंकि स्टेप डेविएशन एज्यूम मीन मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए और वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है। इसलिए को पेपर में भी ऐसा नहीं आता है कि इसी से करना है। तो आज हम आपको पहला मेथड सीखने जा रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। इसके अंदर फार्मूला होता है, तो हम देख लेते हैं कि क्या फार्मूला होता है और किस पैटर्न पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज से चल रही है हमारी क्लास मार्क्स। इसको जो हम डिनोट करते हैं, ये हमारा डिनोट होता है क्लास मार्क्स में। और ये वाली जो पार्ट्स होती है ये हमारा डिनोट होता है फ्रीक्वेंसीज में। ये हमारा किससे डिनोट होता है? फ्रीक्वेंसी में। ये हमारा क्लास मार्क्स, ये हमारा फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क्स से एक्स निकलता है। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्लास मार्क्स से एक्स कैसे निकलता है और फ्रीक्वेंसी कहाँ का यूज़ होती है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स आई भी बोलते हैं इसे हम। और यहाँ पे हम एफ आई और एक्स आई निकालते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है बेस्ड ऑन टू बॉक्सेस। एक्स आई हमारा कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है लोअर अपर लिमिट जो हमारी होती है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को ऐड करो, टू से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 2/2 हमारा कितना हो जाता है? 1। मतलब कि इनके बीच का गैप हमें निकालना है, जो कि इससे निकलता है। अगर हमारी वैल्यूज़ छोटी रहती है तो हम बेसिकली विदाउट फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी डिजिट्स पॉइंट में है या बड़ी है तो आपको इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे इसमें गलत कर देते हैं और नंबर कट जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कितना आ गया? 1। तो हमारी पहली 1 आ गई। 2 और 3, तो यहाँ पे कितना आ गया? 3, 5, इनके बीच का इस फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी सेम ही आएगा। 4 और 6/2, 2 को 6 से डिवाइड करोगे 3, 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, ठीक है। 6 और 8 और 6 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आ गया। 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आ गया। तो इसी तरीके से हमारा 22, 22 को 2 से डिवाइड करो तो 11 आ गया। तो यहाँ पे एक्स आई और एफ आई कैसे निकालते हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये एक्स आई होता है, ये एफ आई होता है। तो एक्स आई एफ आई को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया? 1 × 2 = 1। ये सबको मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। एक्स आई और एफ आई का मतलब ही यही है कि जो भी हमारी एफ आई गिवन है और जो हमने अभी एक्स आई निकाली है नंबर ऑफ प्लांट से बाय द हेल्प ऑफ क्लास मार्क्स वाले फॉर्मूले से, तो आप उसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिख रखा है, और हमें इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों का सम चाहिए होता है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो एक्स आई हमने निकाला, उससे हमने सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाला है। और अब हम एफ आई का सम देखो कितना गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन नहीं है। एक बार चलिए क्वेश्चन भी रीड कर ही लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the numbers of plants in 20 houses in a locality.
आपकी जो लोकेलिटी है उसमें 20 हाउसेस गिवन है, तो नंबर ऑफ़ हाउसेस हमारे 20, आप इसको काउंट करोगे तो 20 ही आएगा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर हाउस, आपको पर हाउस पे नंबर ऑफ़ प्लांट्स निकालना है और क्या निकालना है, मीन निकालना है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड सिखा रही हूँ पहले। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, अब इसको ना सम कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपके मीन का सम हो गया वो हमारे पास हो गया 152। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रही हूँ। इस वाले क्वेश्चन को रफ करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो सभी मेथड यूज करते हैं वो सब मेथड्स को मेंशन करते हैं यहाँ पे। ये मीन का फॉर्मूला होता है, ये जो चीज़ होती है, ये जो डिनोट करते हैं, ये हम सम से डिनोट करते हैं। और सिग्मा एफ आई मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा, तो हो गया 162/20। अब आप इसको कट करोगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा। तो आंसर हमारा आया है 8.1। तो जो हमारा मीन निकला है वो हमारा निकला है 8.1। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही एक्सपेंड करके आपको समझाया है, पूरा एक्सप्लेनेशन इसकी करा है। तो आप नेक्स्ट वाला अपने आप से ट्राई करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।